बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो रेसिपीज़ लेकर आई हूँ एक साथ। एक तो हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ख़ोरमा और एक हम बनाएंगे चने की दाल गोश्त, जो कि बहुत ही आप लोगों को पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए ये रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। तो चलें चलते हैं किचन में ख़ोरमा बनाने के लिए। पहले ये मैंने ½ kg ऑयल ले लिया है। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज भी हमने ½ किलो लिए। पूरी ½ किलो प्याज आप इसके अंदर लीजिएगा। छीलने के बाद ½ किलो प्याज होनी चाहिए आपकी, छीलने के बाद। अब हम प्याज को कलर देंगे। प्याज को हमें बहुत अच्छा सा कलर देना है, लेकिन पहले हम इसको 10 मिनट फ्राई करेंगे। ये हमारी प्याज को 10 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। तो अब हम इसके अंदर साबित गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मैंने ये ले लिए हैं 2 बड़ी इलायची ली है और 20 अदद हमने साबित काली मिर्चें, 6 अदद लौंग, 2 दालचीनी। ये साबित गरम मसाला है हमारा, साबित गरम मसाला। और 2 तेज़पात के हम पत्ते भी ले लेंगे। इसके साथ ही हम प्याज को ब्राउन करेंगे गरम मसाले के साथ। लेकिन मैंने 10 मिनट के बाद, प्याज डालने के 10 मिनट बाद मैंने ये साबित गरम मसाला ऐड किया है। अब हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छा सा कलर लाना है हमें। ये देखें हमारी प्याज का कितना अच्छा सा कलर आ गया है। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे हम, लेकिन याद रखिए प्याज का रंग डार्क नहीं कीजिएगा, वरना आपका ख़ोरमे का रंग डार्क हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लीजिएगा कि ख़ोरमा काला काला सा भी हो जाता है, ऐसा ना हो। तो बस थोड़ा सा गुलाबी हम और करेंगे इसको, क्योंकि हमें ज़रा और गुलाबी करना है। ये देखें ये हमारी प्याज का कलर आ गया है। अब इसमें हम फ़ौरन ही मसाले ऐड करेंगे। मसाले 2 टीस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे, क्योंकि हम 3 पाव गोश्त का ख़ोरमा बना रहे हैं। 3 पाव गोश्त का हम ख़ोरमा बना रहे हैं। और इसके अंदर हमने ½ kg प्याज डाली है, यानी ½ किलो प्याज डाली है छीलने के बाद। और ये 3 पाव हमारा गोश्त है पूरा। इसको हम भून लेंगे ज़रा प्याज अदरक लहसुन के साथ। तीन पाव गोश्त यानी 750 ग्राम हमने गोश्त लिया है। और ये 2 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया ले लिया है और 3 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक। अब हम इसको गोश्त को इन तमाम मसालों के साथ अच्छा सा भून लेंगे। 5 मिनट आप भून लीजिएगा, ताकि ये जो अपना गोश्त का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। गोश्त को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे। 5 मिनट हो गए गोश्त को भूनते हुए। अब इसमें हम पूरा 1 कप पानी ऐड कर दीजिएगा और आंच को आप मीडियम रखिएगा, क्योंकि हमने जो ये 1 कप पानी डाला है इसको भी हमें गोश्त के साथ भूनना है, पानी को पूरा। इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स होती हैं, जिससे आपकी चीज़ें बहुत शानदार बनती हैं। अब जैसे ही ये पकने लगेगा, 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है, तो हम इसको मीडियम आंच पे रख देंगे इतनी देर तक। मीडियम से थोड़ा कम ही रखिएगा आंच को, कि ये बिल्कुल भुनने पे आ जाए। ये देखें इस तरीके से ऑयल इसके ऊपर आ गया है। हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरीके से 15 मिनट में भुन गया है। हमारा 1 कप पानी इसमें सूख गया है बिल्कुल। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही मैंने 1 पाव लिया है। 3 पाव गोश्त यानी 750 ग्राम के अंदर हम 1 पाव दही डालेंगे और ½ किलो हम तेल और ½ किलो प्याज। बस ये देखें ये दही हमने इसमें डाल दिया। अब दही डाल के हम आंच को कम कर देंगे, क्योंकि हमें दही के साथ भी गोश्त को भूनना है। अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, बस हमने दही डाला है और इसको हम स्लो आंच पे, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखिएगा, इतना रखिएगा कि हमारा जो ये गोश्त है ख़ोरमे का 15 मिनट में भुनने पे आ जाए। तो ये देखें 15 मिनट हो गए हैं। हमारा दही और मसाला सब अच्छे से भुन गए हैं। आप देख रहे हैं मैं कैसे भून भून के ख़ोरमा बना रही हूँ। इसी तरह ही हमारा ख़ोरमा मज़ेदार बनेगा और बिल्कुल शादियों में जैसा हम खाते हैं इस तरीके से बनेगा। प्याज को आप हल्का हल्का सा मैश भी करते जाइएगा चमचे से। तो ये देखें हमारा दही और हमारे तमाम मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हमें जितनी इसमें ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। 1 गिलास पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से मैंने तेज़ आंच करके भी और इसको मज़ीद भून लिया। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और आंच हम इसकी बिल्कुल स्लो कर देंगे। जितनी देर आपको गोश्त गलने में पकाना है, अब आप इसको पका लीजिएगा। आधा घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा
क्योंकि भुनने में भी हमारा गोश्त काफ़ी गल चुका है। तो अब इसकी हम आँच स्लो कर देंगे और ये दम पे हम इसे पकने देंगे क़ोरमे को। तो हमने इसको अब दम पे रख दिया है पकने के लिए। ये देखें, ये हमारा गोश्त पक गया है। तकरीबन आधे घंटे में गोश्त अच्छा सा गल गया हमारा। पानी डालने के बाद तो हमने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। आप पिसी हुई मिर्ची वगैरह भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं पिसी हुई मिर्च। और ये 2 टीस्पून मैंने केवड़ा वाटर डाला है, 2 टेबल स्पून। केवड़ा वाटर मैं आपको दिखा चुकी हूँ कई दफ़ा, तो केवड़ा वाटर डाल दीजिएगा 2 टीस्पून। बस ये हमारा क़ोरमा तैयार हो गया है बिल्कुल। 5 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे, फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखें गाइज़, ये हमारा क़ोरमा बहुत ही मज़ेदार जो आप शादियों में खाते हैं तैयार हो गया है। तो अब हम चने की दाल गोश्त बनाने के लिए चलते हैं। क़ोरमा हमारा तैयार हो गया है। चने की दाल गोश्त बनाने के लिए ये मैंने 1 पाव गोश्त ले लिया है, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है मैंने, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, और ये 8 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे हम, अदरक लहसुन का पेस्ट। और ऑयल हम इसके अंदर ले लेंगे 200 ग्राम ऑयल ले लीजिएगा आप इसमें। और इसमें हमने प्याज डाल दी है। प्याज को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। जब तक मैं आपको चने की दाल का बता देती हूँ। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। ये मैंने चने की दाल ले ली थी, इसको मैंने 1 घंटा भिगा दिया था। भिगाने के बाद इसको मैंने 2 पानी से धो के इसको छन्ने में रख दिया है। ये देखिए हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, और हरी मिर्चों के साथ ही हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देंगे। आप मेरे प्याज का रंग देख सकते हैं, हल्का सा गुलाबी हुआ था, तो मैंने तमाम चीज़ें इसमें डालनी शुरू कर दी हैं। टमाटर, अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। 1 बाय 1 हम तमाम चीज़ें इसमें डालते जाएंगे। अब हम इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे। 1 पाव गोश्त मैंने लिया है इसके अंदर। अब इसको भी हम, और इसमें तमाम स्पाइसेस भी हम एक साथ ही डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा भून लेंगे। 2 मिनट भून लीजिएगा गोश्त के साथ ये तमाम चीज़ों को। फिर उसके बाद हम इसके अंदर चने की दाल भी ऐड कर देंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। गोश्त के साथ, टमाटरों के साथ आप इसको भूनिएगा अच्छा सा। तकरीबन 2 मिनट आप भूनिएगा तमाम मसाले के साथ। फिर हम इसके अंदर चने की दाल ऐड कर देंगे जिसको हमने छन्ने में निकाल लिया था। ये देखिए, चने की दाल डालने के बाद आप 5 मिनट तक इन तमाम चीज़ों को भूनिएगा, चने की दाल को भी। फिर उसके बाद हम इसको भून नहीं सकते, पानी डाल देंगे, फिर ये गलती रहेगी हमारी दाल। तो तकरीबन 5 मिनट तक इसे आपको अच्छा सा भूनना है। जब इसमें ऑयल भी अलग अलग जैसे नज़र आ रहा है आपको भी, इस तरीके से ऑयल अलग अलग होना चाहिए। और दाल भी हमारी 5 मिनट में बहुत अच्छी सी भुन जाएगी। भुनने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इसमें डालेंगे पूरा 4 गिलास। 4 गिलास पानी के अंदर हमारी दाल भी बहुत अच्छी सी गल जाएगी और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने पूरे 5 मिनट तक चने की दाल को गोश्त के साथ भुना है। इससे हमारी चने की दाल गोश्त का बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। तो हमने पूरा पहले 2 गिलास पानी डाला और फिर 2 गिलास यानी पूरा 4 गिलास पानी डाल के अब हम इसको हल्की आंच पे 1 से 1.5 घंटे तक गलने देंगे, ताकि हमारी दाल भी अच्छी सी गल जाए और हमारा गोश्त भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। इतना गल जाए कि वो घुल जाए दाल में। ये देखें, ये हमने कवर कर दिया। इसको हम मीडियम आँच पे रख देंगे 1 से 1.5 या 2 घंटे तक। बस इस तरीके से ये पकना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत तेज़ नहीं पकाइएगा, बस इस तरीके से हमारी दाल और गोश्त गल जाए बस। अब हम इसको रख देते हैं 2 घंटे के लिए। ये देखें, हमारी दाल को गलते हुए 2 घंटे हो गए हैं और आप इसका एक्सटेक्चर देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी सी दाल हमारी घुली घुली सी हो गई है और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल गया है। तो चने की दाल गोश्त जब इस तरीके से हम बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। आप देख सकते हैं मेरी दाल कितनी अच्छी सी गल गई है। और बस अब हम इसको 5 मिनट दम पे रखेंगे और ये चने की दाल गोश्त मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा, जिसे आप लंगर वाला चने की दाल गोश्त भी कह सकते हैं। और वैसे भी आप अपने घरों में बनाते होंगे तो इस तरीके से बनाएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। 5 मिनट हमने इसको दम पे रख दिया है। अब मैं आपको ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी दाल तैयार हो गई है।
बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी भी नहीं है ये और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है। तो बस इसी तरीके से आपको रखना है। 4 गिलास आप पानी डालेंगे तो दाल गलते गलते बिल्कुल बराबर आ जाएगा और आपको ऊपर से डालनी नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी दाल तैयार हुई है और कितनी घुली घुली सी, घुटी घुटी सी दाल हमारी तैयार हुई है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो आप लोग ये दोनों चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे मेरी दोनों रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।